हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ सावित्री बाई फुले का अभ्यास समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस पूरे अभ्यास को मैंने 2 भागों में बांटा है। भाग 1 में आपको प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 प्राप्त होंगे। अभ्यास भाग 2 में आपको प्रश्न संख्या 4, 5, 6 व 7 पाएंगे। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरतः। प्यारे बच्चों, ये 5 प्रश्न जो यहाँ पर आए हुए हैं, इन 5 प्रश्नों के हमारे को एक पद में उत्तर देने हैं और ये पांचों प्रश्न हमारे पाठ से संबंधित हैं। तो हम इन लाइनों की हिंदी समझेंगे और जैसे ही हमें लाइनों की हिंदी समझ में आती है, हम तुरंत, क्योंकि हमने पाठ पढ़ा है, तो हम तुरंत उत्तर देने योग्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर क, कीदर्शिनाम कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने कैसी कुरीतियों का मुखर विरोध किया? उत्तर है सामाजिकी नाम, समाज में फैली हुई, जो उस समय समाज में फैली हुई थी, उन कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। प्रश्न नंबर ख, कहा कूपात जलोधरणम अवारयन। कहा कूपात, किसने कुएं से जल भरने के लिए अवारयन मना कर दिया? उत्तर है उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग वाले लोगों ने। प्रश्न नंबर ग, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है? उत्तर है सावित्री, सावित्री बाई फुले। प्रश्न संख्या घ, विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडाने के निवारण के लिए वह किससे मिली? उत्तर है नापितई, नाइयों से। प्रश्न नंबर य, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत। सा, उसने कासाम किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरभत शुरू किया? उत्तर है बालिका नाम, बालिकाओं के लिए। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए हैं उसका हमें एक लाइन में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर क, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहमानत सहती हुई सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, विचलित नहीं होती है? उत्तर है धूलिक्षेपम प्रस्तर प्रहारम च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। धूल को फेंकते हुए और पत्थरों के प्रहार को सहमाना सहती हुई सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। प्रश्न नंबर ख, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पितरोः नाम किम् आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के पितरों, माता पिता का नाम किम् आसीत्, नाम क्या था? उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया की माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी आसीत् थे। प्रश्न नंबर ग, विवाह अनंतरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह अनंतरमपि, विवाह के उपरांत, सावित्र्या मनसि, सावित्री के मन में, अध्ययनाभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, कथम उत्साह प्राप्त होती, कैसे उत्साह प्राप्त कर गई या कैसे बल पकड़ गई? उत्तर है विवाह अंतरम पत्यु अनुमति प्राप्य। विवाह के उपरांत पति की अनुमति प्राप्त करके सावित्र्या मनसी अध्ययनाभिलाषा, सावित्री के मन में जो पढ़ने की इच्छा थी, उत्साह प्राप्तवती, वो उत्साह प्राप्त कर गई, बल पकड़ गई। प्रश्न नंबर ग, जलम पातुम निवारमाणा
नारी सा कुत्र नीतवती किंचा अकथयत। जल पाने की इच्छा करने वाली नारियों को साकुत्र नीतवती वह कहाँ ले गई, किंचा अकथयत और उसने क्या कहा। उत्तर है जलम पातुम निर्वायमाणः नारी सा स्वगृहं नीतवती। जल पाने की इच्छा रखने वाली नारियों को सा स्वगृहं नीतवती वह अपने घर ले गई। अकथयच्च और कहा अस्मात् कूपात् यथेष्टम जलम नयत। यह कुआं है, यथेष्टम जलम नयत, इससे जितना चाहो जल ले सकते हो। प्रश्न संख्या य कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। किस संस्था की स्थापना में फुले दंपत्ति का अवदान महत्वपूर्ण है। उत्तर है महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का अवदान महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किमासीत्। सत्यशोधक मंडल के क्या उद्देश्य थे। उत्तर है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। सत्यशोधक मंडल के उद्देश्य आसीत् थे उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकारान् अपने अधिकारों के प्रति जागरणम् इति जागृत करना। सत्यशोधक मंडल के उद्देश्य थे उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। प्रश्न संख्या 6 तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि के। उसके दो काव्य संकलन के नाम्नि के नाम क्या थे। उत्तर है काव्य फुले सुबोध रत्नाकरम इति तस्याः काव्य संकलनयोः नाम्नि। उसके दो काव्य संकलन के नाम थे काव्य फुले और सुबोध रत्नाकरम। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत्। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। क सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलम्पन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याभिः कन्याओं के साथ सविनोदम् आलम्पन्ति विनोद पूर्वक बातें करती हुई अध्यापने संलग्ना भवति स्म अध्यापन कार्य में लगी रहती है। प्यारे बच्चों इस लाइन में हमें कन्याभिः अंडरलाइन शब्द मिला है। हम कन्याभिः हटाएंगे और का भी लगाएंगे। अब हमारा प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई काभिः सविनोदम् आलम्पन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई काभिः किसके साथ सविनोदम् आलम्पन्ति विनोद पूर्वक बातें करती हुई अध्यापने संलग्ना भवति स्म अध्यापन कार्य में लगी रहती है। नंबर ख सा महाराष्ट्र से प्रथमा शिक्षिका महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका आसीत् थी। इस लाइन में प्यारे बच्चों में महाराष्ट्र से अंडरलाइन शब्द मिला है। महाराष्ट्र से को हम हटाएंगे और कस से लगाएंगे। अब हमारी प्रश्न की लाइन बनेगी सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह किसकी पहली महिला शिक्षिका आसीत् थी। नंबर ग सा स्वपतिनः सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा स्वपतिना सह वह अपने पति के साथ कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम प्रदेश का पहला विद्यालयम् आरभत विद्यालय शुरू करती है या शुरू किया। प्यारे बच्चों इसमें हमें कन्या नाम अंडरलाइन शब्द मिला है। हम कन्या नाम हटाएंगे और कासाम लगाएंगे। अब हमारी प्रश्न की लाइन बनेगी सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम् आरभत। वह अपने पति के साथ मिलकर कासाम किसके लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू करती है। नंबर घ तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। तया
उसने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा समर्थित है, हमेशा समर्थन किया। प्यारे बच्चों, मनुष्याणाम अंडरलाइन शब्द हम बदलेंगे और केशाम लगाएंगे। अब हमारी प्रश्न की लाइन बनेगी, तया केशाम समानतया स्वतंत्रतया पक्ष है सर्वदा समर्थित है। तया उसने किसकी समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। नंबर य साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचनाया अपि साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, सावित्री महान है। सावित्री अंडरलाइन शब्द है जिसके नीचे लाइन आई हुई है। हम यह शब्द बदलेंगे और प्रश्न का निर्माण करते हुए का लगाएंगे। अब हमारी प्रश्न की लाइन बनेगी, साहित्य रचनाया अपि का महीयते, साहित्य रचना में भी का महीयते, कौन महान है। तो प्यारे बच्चों, यह अभ्यास भाग 1 में आपको प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 प्राप्त हुए हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अगली वीडियो में उसको ठीक कर सकूं। और मेरी इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।